नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। नए साल की शुभकामनाएं और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल वंडरर पाटिल में। वैसे काफ़ी लोगों ने और काफ़ी व्यूअर्स ने कहा था कि आप खारगर का भी रिव्यू कीजिए। 3 महीने पहले मैंने खारगर का एक रिव्यू किया था और ऐसा लगा कि फिर से एक रिव्यू करना चाहिए क्योंकि काफ़ी चेंजेस हो चुके हैं। माइनर चेंजेस है लेकिन वो चेंजेस भी आपको बताना ज़रूरी है। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, मैं खड़ा हूँ उत्सव चौक, जो कि एंट्री पॉइंट है खारगर का। ये जो आप रास्ता पीछे देख रहे हैं, ये कनेक्ट करता है सायन पनवेल हाईवे को और वहाँ से हम अंदर आते हैं। वैसे जिन्हें खारगर के बारे में पता नहीं है उनके लिए बता दूं कि खारगर जो है ना, 2 हिस्सों में बटा है। एक है स्टेशन की तरफ का, बीच में से जाता है जो हाईवे मुंबई सायन जो पनवेल को कनेक्ट करता है वो हाईवे, और दूसरी तरफ है पार्ट 2 ऑफ खारगर कह सकते हैं। तो हम खड़े हैं पार्ट 2 ऑफ खारगर और ये जो है ये काफ़ी बड़ा पार्ट ऑफ खारगर है। तो हम एक्सप्लोर करेंगे खारगर, और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, मेरा ऑब्जेक्टिव होता है आपको 3 से 4 चीज़ें बताने का। यहाँ पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, यहाँ पर लिवेबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, यानी कि यहाँ पर रोड्स कैसे हैं, यहाँ पर मार्केट प्लेसेस क्या है, और एजुकेशन इंस्टीट्यूट तो खारगर में भरमार है। तो ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। और एक चीज़ आपको इस ब्लॉग में देखने मिलेगी, वो है सेक्टर 35। ये सेक्टर मैंने पिछले वक्त कवर नहीं किया था, लेकिन ये सेक्टर जो है ना, ये काफ़ी अच्छा सेक्टर है। यहाँ पर मैं घूम के आया हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी ये देखना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे जर्नी की और एक्सप्लोर करते हैं खारगर। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं खारगर एक्सप्लोर करने की। सामने जैसे मैंने पहले कहा था, ये है उत्सव चौक। यहाँ से हम राइट टर्न लेंगे और आप पीछे देख सकते हैं वो है मेट्रो। मेट्रो की शुरुआत हो चुकी है। पिछले वक्त जब हम यहाँ पर आए थे उस वक्त मेट्रो शुरू नहीं हुई थी। तो ये एक बड़ा चेंज हुआ है खारगर में, क्योंकि इस वजह से जो कनेक्टिविटी इम्प्रूव हुई है, यानी अदर देन रोड कनेक्टिविटी और रेलवे कनेक्टिविटी। कहने का मतलब यह है कि अगर आप खारगर के जो प्रिडोमिनेंट सेक्टर्स है वहाँ पर भी अगर आप नहीं रहते हो तो भी आपके लिए कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। यानी यहाँ से आप थोड़ा आगे जाकर अगर तलोजा में भी रहते हो, बिकॉज ऑफ बजट कंस्ट्रेंट, अगर आप खारगर में घर फॉर सम रीज़न नहीं ले पाते हो तो भी आपके लिए मेट्रो का ऑप्शन है, जो आपको खारगर से लेकर रेलवे स्टेशन तक कनेक्ट कर पाएगा। अब यहाँ से थोड़ा आगे जाते हैं। जैसे हम शुरुआत करेंगे ना, टुवर्ड्स द राइट आप देख पाएंगे सारे रिटेल स्पेसेस है। ये मैंने पिछले ब्लॉग में भी आपको बताया था, लेकिन फिर से एक 10 सेकंड के लिए आपको रिटेल स्पेसेस भी दिखा देते हैं। लाइन से ऑलमोस्ट 700-800 मीटर तक लाइन से पूरे रिटेल स्पेसेस है। और जितने बड़े ब्रांड्स हैं ना, वो सारे खारगर में है। यानी कि आपको शॉपिंग के लिए देखिए, रिलायंस स्मार्ट है यहाँ पर, एलन सोली, देन पूमा, जो भी बड़े ब्रांड्स हैं जिससे एक शहर विकसित है कहा जा सकता है। वैसे ये प्रमाण बिल्कुल गलत है, लेकिन यहाँ पर अवेलेबल है बिकॉज परचेसिंग कैपेसिटी वाले कस्टमर्स है, इसी वजह से ये सारे ब्रांड्स यहाँ पर अवेलेबल है। और रही बात रेस्टोरेंट्स की, तो रेस्टोरेंट्स भी बहुत सारे हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट खारगर के बारे में, यहाँ पर आपको वाइन शॉप या बियर बार या की बार कुछ भी नहीं मिलेगा, बिकॉज ये नॉन अल्कोहलिक जोन है। तो यहाँ पर अल्कोहल सर्व करना या बेचना अलाउड नहीं है। आप अगर शौकीन है ड्रिंक्स के तो आपको बाहर से लाना होगा, थोड़ा ट्रैवल करके, मे बी तलोजा या फिर नेरुल या फिर पनवेल जाकर आपको परचेज करना होगा। रेस्टोरेंट्स काफ़ी है, एंड आई थिंक यहाँ पर एक 3 स्टार रेस्टोरेंट है, होटल है, जहाँ पर शायद अल्कोहल सर्व करना अलाउड है। आई थिंक टूलिप स्टार शायद उस रेस्टोरेंट का या होटल का नाम है। दोस्तों, जो स्क्रीन पर आप जो स्काई स्क्रेपर देख रहे हैं ना, ये है भगवती ग्रीन्स। काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है और काफ़ी महंगा प्रोजेक्ट है। तो इसकी कॉस्टिंग तो नहीं बताऊंगा आपको, आप बाकी सारे ऐप्स पर लॉगिन करके देख सकते हैं। मेरा ऐसा अंदाज़ है एटलीस्ट 2 CR प्लस इसकी कॉस्टिंग होगी। और यहाँ पर देखिए, ये है इस्कॉन का मंदिर, बहुत अच्छा मंदिर है। इसका काम अभी भी शुरू है, लेकिन इसके बगल में
एक मंदिर है, इस्कॉन का ही है, वहाँ पर पूजा वगैरह अर्चना आप कर सकते हैं, लेकिन ये मंदिर शायद कुछ समय में शुरू हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और राइट में आपको फिर से दिखेगा ये जो आप देख रहे हैं ना टुवर्ड्स द राइट ऑफ द स्क्रीन, ये है खारघर का सेंट्रल पार्क। काफ़ी मशहूर सेंट्रल पार्क है, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल व्लॉग भी बनाया था, मेरे चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। और टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ द स्क्रीन जो आप देख रहे हैं वो है गोल्फ कोर्स। तो इसका भी काम अभी शुरू है, यानी रीवैम्प का काम शुरू है इसका, थोड़ा ब्यूटिफिकेशन वगैरह कर रहे हैं। और आगे जाकर हमें दिखेगा एक गुरुद्वारा। तो ये देखिए मेरे स्क्रीन पर अब कुछ ही देर में आपको दिखेगा गुरुद्वारा। दोस्तों जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ना, वो है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल। ये जो अस्पताल है ये कैंसर रिसर्च और कैंसर पेशेंट के लिए काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल माना जाता है। वैसे आप में से शायद सभी दर्शकों को पता होगा कि कैंसर की ट्रीटमेंट टाटा हॉस्पिटल से बेटर कहीं नहीं होती। तो एक है मुंबई में और दूसरा है खारघर में। तो आशा करता हूँ आपको अस्पताल की ज़रूरत कभी पड़ेगी नहीं, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ज़रूरत पड़ी तो टाटा कैंसर हॉस्पिटल खारघर में है, जहाँ पर अच्छी ट्रीटमेंट मिलती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अदर साइड ऑफ खारघर एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों हम आ चुके हैं सेक्टर 34-35 में और मेरे पीछे आप देख सकते हैं एम्पिरियन स्कूल। ये स्कूल CBSE मोड ऑफ एजुकेशन यहाँ पर होता है और काफ़ी अच्छी स्कूल है, इनका काफ़ी बड़ा कैंपस है। तो अगर आप खारघर में घर लेने की सोच रहे हैं या फिर मूव होने की सोच रहे हैं तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। बाकी स्कूल्स के बारे में अगर कहूँ तो खारघर में स्कूल की भरमार है। जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे एक्सप्लोर करते जाएंगे, लेकिन सारे स्कूल्स दिखाना पॉसिबल नहीं होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आगे दिखाते हैं आपको और क्या क्या ऑप्शंस है यहाँ पर, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है। और जैसे मैंने कहा ना सेक्टर 34-35 आपको दिखाना है, 36 भी दिखाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए आगे जाते हैं। दोस्तों मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ना, ये है फुटबॉल महाराष्ट्र का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। यानी कि अगर आप या आपके बच्चे फुटबॉल का शौक रखते हैं तो आपके लिए यहाँ पर खेलने के लिए और फुटबॉल एज अ करियर परस्यू करने के लिए काफ़ी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है और ये अपॉर्चुनिटी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। यानी किसी बड़े शहर में आपको ऐसी एकेडमी शायद ही मिले, खारघर में ये एकेडमी अवेलेबल है। यहाँ पर इस तरह के 4 से 5 फुटबॉल ग्राउंड्स हैं। और यहाँ आइए आपको यहाँ पर और एक चीज़ दिखा देता हूँ। जो सामने आप देख रहे हैं ना, ये है सिडको के लॉटरी अलॉटमेंट अपार्टमेंट्स। जहाँ तक मेरी जानकारी है ऑलरेडी अलॉटेड है, रीसेल में कुछ लोग बेच रहे हैं। अब उसकी लीगैलिटी में मैं जाऊँगा नहीं, मुझे पता नहीं कि सिडको के अपार्टमेंट अगर आपको एलोकेट होते हैं तो कितने साल के बाद आप लीगली बेच सकते हैं, बिकॉज आई एम श्योर वहाँ पर कुछ कंसिडरेशन होता होगा। तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं क्योंकि ये रिलेटिवली कम प्राइस में मिल जाते हैं। मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ, मैं रेकमेंड नहीं कर रहा। अगर यही चीज़ अलॉट नहीं हुई होती तो मैं आपको रेकमेंड करता आप लॉटरी के लिए अप्लाई कीजिए, लेकिन ये ऑलरेडी असाइन और अलॉट हो चुके हैं। तो दूसरी जगह पर ऑप्शंस अभी भी अवेलेबल है, आप सिडको के वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। और ये देखिए दोस्तों, वैसे खारघर में अभी भी काफ़ी लैंड पार्सल अवेलेबल है और काफ़ी डेवलपमेंट अभी भी हो रहे हैं, लेकिन काफ़ी स्ट्रिंजेंट बजट है। अगर आपके पास 1 CR के ऊपर है तो आप न्यू कंस्ट्रक्शन में आप घर खरीदने का सोच सकते हो। अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो 90 लाख 85 लाख में भी आपको प्री ओन्ड अपार्टमेंट्स मिल जाएंगे।
नहीं तो खारगर आज के डेट में काफी महंगा हो चुका है। इनफैक्ट पनवेल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, वैसे खारगर फॉल्स अंडर पनवेल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और वहां पर उस पीएमसी का सबसे एक्सपेंसिव लोकेशन है खारगर। तो आपको फिलहाल दिखा सकता हूँ, मैं यहाँ पर रेट निकालने आया था कुछ साल पहले, कुछ साल यानी 1.5 साल पहले, और उस वक्त मुझे प्राइस कोट की गई थी 95। ये इनिशियल प्राइसिंग होती है, जो सेल्स टीम होती है वो ऐसे ही कुछ प्राइसिंग आपको दे देती है, फिर वो रीनेगोशिएट करते हैं आपके साथ और आपको ऐसा फील कराते हैं कि आपको काफ़ी अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस में घर मिला है। लेकिन ये इट्स पार्ट ऑफ मार्केटिंग एंड स्ट्रैटेजी। मेरे सामने जो आप देख रहे हो ना ग्रीन कलर का शेड, ये है मेट्रो स्टेशन, और स्टेशन के उस तरफ ऑपोजिट साइड में है तलोजा। बहुत लोग कहते हैं कि तलोजा काफी दूर है। देखिए तलोजा खारगर से नजदीक है। कुछ व्यूअर्स ने मुझे कहा था आपने तलोजा के पोल्यूशन प्रॉब्लम के बारे में नहीं बताया। अगर वहां पर पोल्यूशन प्रॉब्लम है तो आई एम श्योर यहाँ पर भी हो सकते, लेकिन देखिए मैं जब गया था ना मुझे ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। द एयर वॉज रिलेटिवली क्लीन। कुछ सेक्टर में या तलोजा के किसी सेक्शन में ये प्रॉब्लम हो सकता है, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब मैं गया था वहां पर मुझे कुछ प्रॉब्लम दिखाई नहीं दिया। तो यहां से लेफ्ट की तरफ मुड़ते हैं और उस टॉपिक पे थोड़ा और ड्वेल करते हैं। देखिए कैसा है ना, मैं ब्रोकर नहीं हूं ना, मैं आपको कन्विंस कर रहा हूं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। मैं आपको एक लोकेशन का पर्सपेक्टिव दिखाता हूं कि ये लोकेशन है। कुछ व्यूअर्स होते हैं जो यहाँ पर ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, वो कंसिडर कर रहे हैं, तो एटलीस्ट उनको एक आइडिया मिल जाए इस लोकेशन के बारे में। ये मेरा ऑब्जेक्टिव होता है। कुछ लोग थोड़े एग्रेसिव होकर बोलते हैं जैसे कि मैंने उनका कुछ बिगाड़ दिया। देखिए बात वैसी नहीं है। मैं जनरली दिल पर नहीं लेता ये सारी चीजों को, लेकिन अगर मैं ब्रोकर होता और मैं अगर आपको कुछ मिससेल करता तो शायद वो कमेंट एंड आपका रिलेटिव होता। अब मैं उन व्यूअर के बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि इट डजंट मेक गुड सेंस। लेकिन ये देखिए यहाँ पर ये जो बस देखी ना आपने, थोड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। ये बस जाती है सीधा आपको एयरपोर्ट, यानी अगर आप फ्रीक्वेंट फ्लायर है ड्यू टू योर वर्क रिक्वायरमेंट, तो आपको है ना अपनी गाड़ी या फिर ओला उबर पे स्पेंड करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ से आपको डायरेक्टली बस टुवर्ड्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट लेकर जाती है। आई थिंक 150 कुछ चार्ज है उसके, बट इट्स अ गुड ऑप्शन। और दोस्तों आप जो सामने बिल्डिंग दिख रहे हैं ना, वो है NMIMS की, नरसिंह मोहन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। इनका अंधेरी में काफी बड़ा कैंपस है और दूसरा कैंपस खारगर में है। तो अगर पोस्ट प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए ये एक ऑप्शन है। अब ये देखिए सारे बच्चे हायर एजुकेशन के लिए यहाँ पर, ये रेलवे स्टेशन से आओगे बस पकड़कर यहाँ पर आए होंगे। तो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है व्हेन इट कम्स टू लोकल कम्यूटिंग काफी अच्छा है खारगर में। दोस्तों मेरे स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ना, वो है सेक्टर 35D। काफी व्यूअर्स ने कहा था सेक्टर 35 दिखाइए, तो ये आपके लिए है। वेल डेवलप्ड सेक्टर है, यहाँ पर भी रोड वाइड है, और ये सामने आप देख रहे हैं काफी स्कूल के बसेस वगैरह जा रहे हैं क्योंकि स्कूल का समय है। और यहाँ से लेफ्ट टर्न लेकर, और ऐसे ड्राइवर आपको हर जगह पर मिल जाएंगे जो ट्रैफिक रूल्स ओबे नहीं करते। तो चलिए इनको इग्नोर करते हैं और आगे जाते हैं। ये देखिए ये है एंड वाला रोड, काफी वाइड रोड है। ट्रैफिक भी देख सकते हैं, वीकडे है तो ट्रैफिक तो बिल्कुल ही कम है वीकडेज में। खारगर के अंदर, खारगर से आप जब बाहर निकलते हो एंड व्हेन यू गो टुवर्ड्स मुंबई, तो वाशी तक तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। एक्चुअल प्रॉब्लम आएगा जब आप वाशी क्रॉस करोगे, वहां से जो ट्रैफिक शुरू होती है भाई साहब परेशान हो जाओगे। तो दोस्तों हम अब एंटर कर रहे हैं सेक्टर 36। ये सेक्टर मुझे आपको दिखाना था क्योंकि एक बार मैं इस लोकेशन पर आया था और मुझे काफी पसंद आई थी। दोस्तों मेरे पीछे आप देख सकते हैं खारगल वैली शिल्प, और यहाँ पर जैसे मैं कह रहा था ना, प्राइसिंग ऑफ द प्रॉपर्टी इज रिलेटिवली लेसर अगर आप दूसरे बिल्डिंग से कंपेयर करो।
आपको मैं एक आइडिया दे देता हूँ। ये जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं ना, यहाँ पर हमने इंक्वायर किया था तो 2 BHK की जो कीमत हमें बताई गई थी वो थी 1,60,00,000 रुपए। आपने बिल्कुल सही सुना, 1,60,00,000 रुपए इन खारगर। वैसे आपको अंधेरी में भी शायद इस रेट में मिल जाए, या फिर विलेपाले, सांता क्रूज यहाँ पर भी मिल जाए, लेकिन ऑब्वियसली देखिए एक हाई राइज टावर है, बहुत सारी एमिनिटीज है, तो उस वजह से इसकी वो प्राइसिंग है एंड पीपल आर पेइंग फॉर इट। जनरली मार्केटिंग गिमिक होता है, वो फर्स्ट टाइम आपको 160 बोलता है, फिर आके आके शायद 135 140 में डील क्लोज कर देते हैं। उसके बारे में तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन जनरली ऐसे ही चलता है। यहाँ पर कंपैरेटिवली आपको बहुत कम प्राइसिंग में मिल जाएंगे। आई एम अज्यूमिंग अराउंड 90 lakhs, 85 to 90 lakhs, या शायद उससे भी कम में आपको मिल जाए। कारपेट वगैरह प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इस सिचुएशन में। सामने आप देख सकते हैं हार्मनी स्कूल, ये CBSE मोड ऑफ एजुकेशन वाली स्कूल है, और यहाँ पर स्वप्न पूर्ति आप सामने देख सकते हैं। और पीछे आप अगर तलोजा से आते हैं ना, तो आपको अधिराज के काफ़ी जो बिल्डिंग्स दिखते हैं, ये वो वाले बिल्डिंग्स है। तो ये जो सेक्टर है ना, यहाँ पर बहुत बड़ा स्कोप है ऑफ फ्यूचर डेवलपमेंट। यानी अब ये रिलेटिवली रॉ है, लेकिन आगे जाकर ये एक एक्सक्लूसिव सेक्टर ऑफ खारगर बन जाएगा। इसलिए मुझे आपको ये दिखाना था, क्योंकि यहाँ पर लैंड पार्सल काफ़ी है, काफ़ी डेवलपमेंट हो रहे हैं, और आगे जाके ये और सुंदर होने वाला है इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज। तो दोस्तों, ये था हमारा ब्लॉग खारगर को लेकर। प्रिडोमिनेंटली सेक्टर 34, 35 और 36 आपको दिखाने की कोशिश की है। अब मैं आपको बताता हूँ खारगर के एडवांटेजेस। प्राइमरी एडवांटेज खारगर का ये है कि खारगर एक बहुत ही अच्छी लोकेशन पर है। यहाँ से जो एंट्री पॉइंट ऑफ मुंबई है, यानी पनवेल, वहाँ पर पहुँचने में आपको 5 से 7 मिनट या मैक्सिमम 10 मिनट लगेंगे। उसके अलावा खारगर में मार्केट प्लेसेस हैं, खारगर में एजुकेशन के लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हायर एजुकेशन के लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। इनफैक्ट DY पाटिल, विच इज़ इनटू मेडिकल एंड इंजीनियरिंग एंड अदर स्टडीज़, वो नेरुल में है, जो काफ़ी कम डिस्टेंस पर है यहाँ पर। तो हेल्थ वाइज अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर है टाटा कैंसर हॉस्पिटल, उसके अलावा है भारतीय विद्यापीठ का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल जो कि हाईवे पर ही है। जाते वक्त मैं आपको उसका स्निपेट भी शायद दिखा दूँ। डिमेरिट्स की बात अगर मैं कहूँ तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है यहाँ पर प्राइसिंग का। देखिए, शहर अच्छा है तो प्राइसेस बढ़ेंगे ही, लेकिन बहुत महंगा है। खारगर इज़ रिलेटिवली एक्सपेंसिव। यहाँ कर आपको अगर अच्छी सोसाइटी में लेना है तो 1 crore ऑनवर्ड्स 2 BHK की प्राइसिंग है। 1 BHK विल बी अराउंड 70 lakhs प्लस। इन सम केसेस आपको 60 लाख में भी मिल जाएंगे, लेकिन महंगे हैं। अगर आपका बजट परमिट करता है तो खारगर ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए, कंसिडर कीजिए। अगर मेरे पास उतने पैसे होते तो मैं खारगर में घर ज़रूर लेता, लेकिन उतने पैसे नहीं है मेरे पास फ़िलहाल। और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मैं नहीं कहूँगा, मैं रेकमेंड नहीं करूँगा किसी को भी खारगर, क्योंकि देखिए एक बड़ा शहर जो ऑलरेडी डेवलप होता है ना, वहाँ पर प्राइसिंग अप्रिसिएशन मिलना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, वो स्लो होगा कंपैरेटिवली। अब कुछ लोग कहेंगे मेट्रो की वजह से प्राइसेस वगैरह बढ़ी है, बढ़ेंगे, वो फर्स्ट ईयर में ही बढ़ेंगे, उसके बाद वो नॉर्मलाइज हो जाएंगे। रही बात कोई और लोकेशन है जहाँ पर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो हाँ, आपके पास पुष्पक नगर का ऑप्शन है, आपके पास उल्वे है, द्रोणागिरी है, ऐसे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जो एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पुराने हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो वो भी ज़रूर कीजिएगा, काफ़ी मदद मिलती है मुझे, और मेरी वीडियोस की रीच बढ़ती है, लोगों की मदद होती है जो प्रॉपर्टी खरीदने में की कोशिश करते हैं। और जैसे मैंने कहा, व्लॉगिंग इज़ माई पैशन, आई एम नॉट अ ब्रोकर। मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं कुछ ब्रोकर्स के कांटेक्ट में आऊँ ताकि लोगों की मदद हो सके। कुछ लोग मुझे कॉल करते हैं प्रॉपर्टी के लिए, तो मैं जनरली वो कांटेक्ट पास ऑन कर देता हूँ। कोई अच्छे ब्रोकर से अगर कांटेक्ट हो तो ज़रूर मैं आपको वो कांटेक्ट नंबर दूंगा। लेकिन तब तक मेरे वीडियोस देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। धन्यवाद।